नमस्कार सभी को। गाएं गुनगुनाएं शौक से समूह की तरफ से मैं पूजा अनिल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं हमारी पुस्तक पुनगियों पर डेरा के विमोचन के लिए। तो हम पुस्तक का विमोचन करें उससे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ गिरिजा कुलश्रेष्ठ दी को। वे आए और सरस्वती वंदना से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। गिरिजा दी, आपका स्वागत है। म्यूट। रीता जी अनम्यूट कर ले। जी, अर्चना दी, आपका फोन म्यूट पर है, पहले आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो आवाज नहीं आएगी। शुरू कर रहे हैं। जय 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 मां सरस्वती जयति भवानी जयति परमात्मा जयति जगदायिनी जय जय सरस्वती जयति भवानी कमल दशा शांति की सरिता बहादी शांति की सरिता बहादी फिर से जग हितकारिणी जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणावादिनी जयति वीणावादिनी जयति वीणावादिनी। जय मां सरस्वती। जय मां सरस्वती। जय हो सरस्वती मैया की जय हो। और हम ये विश्वास करते हैं कि माँ सरस्वती का आगमन हमारे पास यहाँ हो चुका है और वे हमारे साथ हैं, हमारे कार्यक्रम में आज वे उपस्थित हैं। तो उनकी उपस्थिति के साथ आज हम लोग अपनी अपनी लिखी हुई पुस्तक, क्योंकि इसमें सभी का लिखा हुआ है, तो हम सबकी अपनी पुस्तक है ये, और हम अपनी पुस्तक का विमोचन अब करना चाहेंगे। अर्चना दी, आप जब भी आदेश करें। अर्चना दी, आप जब भी आदेश करें, हम पुस्तक के लिए विमोचन के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, ये मेरे पास दो प्रतियां हैं। मैं एक गिरिजा जी से खुलवाना चाहती हूँ और एक रीता जी से खुलवाती हूँ। जी बिल्कुल, जब भी आप कहेंगी हम लोग भी अपने हाथ में पुस्तकें उठा लेंगे। जब आपको बोलना हो ना इधर नमस्कार सबको। ऐसे आइए, फिर से बता दे यूं कर लिया जैसे यहाँ तो सब दिख रहे हैं ऐसे करके इधर इधर कर लिया था जो बोले और उस टाइम पे वो अब सब लोग अपनी पुस्तकें अपने हाथ में ले लेंगे। एक साथ आ रहे आगे। मैं इस तरह से लेने वाली हूँ। बोलती रहोगे। फोटो लेते जाना। रश्मि जी, आप अपने साइड में रखिए पुस्तक। हाँ, मैं क्लिक नहीं कर पा रही हूँ, फोटो लेते जाना। किसी और को फोटो लेना पड़ेगा, पता नहीं है, मैं यहाँ पर ले नहीं पा रही हूँ पिक्चर। पुस्तक खींच लीजिए ना, एक फोटो स्क्रीन। पूछा, तुम्हारा दिख ही नहीं रहा वो फोटो।
फोन में से काला काला आ रहा है। हाँ हाँ, अब अब दिख रहा है। हाँ जी। आप देखो, कोई ले रहा है, प्रिंट स्क्रीन कर रहा है, कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है कि नहीं? ठीक है, शिखा, तुम ले लो अगर ले सकती हो तो। एक ले सकती हूँ मैं, एक ले लेती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई सभी को, बधाई। फेस के तरफ लाइए। चलिए, मुझे लगता है फोटो ले लिया गया रहेगा। अर्चना जी का साउंड भी ऑफ है इस समय और वे दिख भी नहीं रही हैं। तो आप सभी को पुस्तक के विमोचन की बहुत बहुत बधाई हो। और थोड़ा सा फेस की तरफ लाइए। लेकिन अब धन्यवाद। जी, फोन का डिसेबल तो कर देते हैं और कर लिया। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने सभी का, 5-6 लिया है, सबका आ जाना चाहिए उसमें। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, अर्चना जी का फोन बंद हो गया है शायद, वे जुड़ेंगे हाँ अभी वापस। कर रही हूँ कोशिश। हम्म। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। इस तरीके से ये एक विमोचन होना, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विमोचन होना एक बहुत सुखद घटना है। और आप सभी को इसकी हार्दिक बधाइयां। बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम लोग सब अपने कृति को, अपनी रचनात्मक संसार को इस तरह से दिखा पा रहे हैं सबके सामने। और बस इसी बात के साथ मैं मंच अब रीता दी को सौंपती हूँ। आगे का संचालन रीता शेखर मधु दी करेंगी। रीता दी पूजा हम आइए। देखते नहीं है। जिस जिसका पूजा, जिसका जिसका जिसको सुनाई नहीं दे रहा है वो प्लीज अपना ये वाईफाई डाटा वगैरह कुछ नहीं आ रहा होगा शायद तो एक ज्वाइन करने के लिए, तो एक बार थोड़ा एक्सप्लेन सा कर दीजिए थोड़ा सा। फोन आ फोन आ रहा रहा है, है, वो वो फोन तो ये कट कट जा जा रहा रहा है। है। अच्छा, फोन कट जा रहा है। हाँ, हाँ किसी एक किसी को एक को या तो या तो पिताजी के पिताजी नंबर के पे नंबर फोन पे करने फोन बोल करने बोल दीजिए। दीजिए। मैं मैं एक एक फोन को करने करने लगा। लगता जी का फोन। नहीं, आप लोग बहुत लोग एक साथ बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक एक करके बोलिए। मैं बोल रही हूँ। जी, अर्चना दी कहिए। जो जिसका ज्वाइन नहीं हो रहा है शायद वो फोन कर रहे हैं तो मेरा फोन कट जा रहा है। तो अच्छा, अच्छा, ये अच्छा। रीता जी के फोन पे करने के लिए बोल दीजिए आप एक बार। नहीं, बात हो शायद गई मेरी। मंजुला बात जी बात ज्वाइन कर रही होंगी। बात हो गई है। अच्छा, मंजुला जी तो जुड़ी हुई है। मंजुला जी ऑलरेडी है स्क्रीन पर यहाँ। शायद कविता वर्मा मेरे जी को का। आवाज नहीं आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी उनको। कविता अच्छा, वर्मा। अच्छा, 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 कविता अच्छा। वर्मा जी जुड़ रही हैं। पूजा जी, जो जी, जी। किसी एक को छोड़कर ना सबके माइक ऑफ कर दो, तब आएगी आवाज। बहुत बचर बचर आती है। मीटिंग पे आवाज नहीं आ रही थी तो मैं पूछ रही थी आपसे कि उसे कैसे चालू करूं, लेकिन आ गई है वो। थैंक यू। ये अच्छा, चालू मेरा एक चल म्यूट रहा है कर यहाँ दीजिए। पे। मैंने अनम्यूट किया। मेरा एक चल रहा है यहाँ पे। मैंने अनम्यूट मेरा शुरू बस एक ही आवाज आ रही है ना चलिए, अब आपको? चलिए, अब सब लोग ओके। म्यूट पर ही हैं। और अब मुझे अर्चना जी बताइए, आप क्या कह रही हैं। नहीं मैं ठीक है, अभी ज्वाइन कर लिया है मंजुला जी ने, वो फोन कर रहे थे ना तो कट रहा था मेरा। अभी जी, ठीक है, जी, आप जी, कंटिन्यू कीजिए। जी, जी, जी। रीता दी संचालन करेंगी, तो मैं रीता दी को आमंत्रित करती हूँ, वे आए और आगे का कमान संभालें। मंच पर सभी को का बहुत बहुत स्वागत है। सभी का को नमस्कार, प्रणाम, यथा योग्य सबको प्रणाम नमस्कार है। सबसे पहले मुझे आवाज। रीता दी, आपका म्यूट हो गया। एक बार अनम्यूट कर लें पहले आप। हेलो। हाँ जी, हाँ, अब ठीक है। अब ठीक है। जी, हाँ, जी, तो जी। सभी का स्वागत है।
अभी संपादकीय के लिए मैं उषा किरण दी को आमंत्रित करती हूँ कि वे रश्मि प्रभा जी के संपादकीय पे या पूजानी जी के संपादकीय पे कुछ बोले। लेकिन उषा जी के लिए पहले 2 पंक्तियां हैं मेरी। भर देती है प्रेम से चित्रों में अनुराग, भाव में है उषा किरण, भानु का अनुभाग। तो आइए उषा दी, स्वागत है आपका। बहुत सुंदर। धन्यवाद रीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। शॉर्ट में ही अपनी बात रखूंगी क्योंकि टाइम कम है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। बात निकली थी अर्चना जी में और वंदना जी में, और वो देखिए कहाँ तक आ गई कि हम सब गाते गुनगुनाते, चिड़ियों से चहचहाते फुनगियों के डेरे तक पहुंच गए। मुझे अर्चना जी का आदेश हुआ है कि मैं संपादकीय पर कुछ बोलूं, तो रश्मि प्रभा जी ने कहा है, क्या खूब लिखा है कि साथ चलने का मन बना लो तो कारवां बन ही जाता है। बहुत सुंदर बात कही है, सही बात है। ये साथ चलने का मन ही है जो हम सब लोग आज कारवां बना करके इस सुरीले सफर पर साथ साथ चल रहे हैं और अब यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब बात पूजा की। पूजा ने सही लिखा है कि हमारा नसीब है कि यह हम इस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हुए भी इस समूह गाएं गुनगुनाए शौक के सदस्य बने। कुछ साथी बीच में उतर गए, कुछ नए आके जुड़ गए। तो शायद इसी बात को ध्यान में रख के उन्होंने बहुत खूबसूरती से बात अपनी रखी है गुरु नानक जी की कहानी के माध्यम से, कि विघटन और संगठन की बात कही है। तो उस कहानी से हम प्रेरणा लेके सोचते हैं कि जो विघटन, जो हमसे बिछड़ गए, वो लोग फिर कहीं और जाकर के जो इस ग्रुप से उन्होंने लिया है, आपस का प्यार, सामंजस्य, सहयोग, आपस में सबसे प्रेम के साथ रहना, सकारात्मक रहना, तो जो यहाँ से जो संस्कारों के बीज मिले, जो खुशबू मिली, वो कहीं और जाएंगे। बेशक आज वो हमारे बीच में नहीं है, विघटित हो गए हैं, लेकिन वो कहीं और जाके उस खुशबू और उन संस्कारों के बीजों को कहीं और जाकर के बोएंगे, रोपेंगे, और ये खुशबू अनवरत आगे बढ़ेगी और ये सुरों का कारवां कहीं और भी पल्लवित पुष्पित होगा। ऐसा मैं समझती हूँ कि शायद पूजा जी का यह आशय रहा होगा, क्योंकि वो बहुत सकारात्मक सोच रखती हैं और उन्होंने ये कहानी के माध्यम से यही हमें एक संदेश और आशा की है, जो मुझे लगता है। अब ये जो हमारा ग्रुप है, इस सब हम सभी जानते हैं कि हम सब लोग अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परिवेश, अलग अलग देशों से हैं, लेकिन उसके बाद भी हम सब में एक समानता है, और वो है हम सब आपस में बहुत प्यार करते हैं और बहुत एक दूसरे के साथ मिल के चलते हैं। सबके कंधे सबके लिए उपलब्ध हैं। हम यहाँ अपने सुख दुख भी शेयर करते हैं, अपने गाने तो गाते ही हैं, लेकिन और बहुत सी जिसकी जो प्रतिभाएं हैं वो हम सब लोग शेयर करते हैं। शीतल हैं, पूजा हैं, रश्मि प्रभा जी हैं, अर्चना जी हैं, रीता जी हैं, साधना जी हैं, जो मुझे सामने शक्लें दिख रही हैं उन्हीं के, गिरजा जी हैं। आप सबसे प्रेरणा हम लोगों को मिलती है, हम सब एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, एक दूसरे के प्यार में बंधे हुए हाथ में हाथ डाले और गाते गुनगुनाते चले जा रहे हैं। और मैं जब पुरानी वीडियोस देखती हूँ तो मुझे लगता है सभी ने इम्प्रूव किया है गाने में। गिरजा जी की आवाज पहले बहुत ही सुरीला गाती हैं शुरू से आज तक, लेकिन जितनी खुली है ना उनकी आवाज ने तो कमाल ही किया है। और अंजू, तितली तितली तो बिल्कुल नहीं गा पाती थी, वो भी गाने लगी है। मैं भी पहले थायराइड की वजह से नहीं गा पाती थी, गाने लगी। तो जो पूजा की ये जो परिकल्पना है कि संगठन और ये आगे बना रहे, हम लोगों का ग्रुप चलता रहे इसी तरह से। और पूजा ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि अंत में पूजा ने लिखा है कि हम संगठन में अति उत्साहित ना हो और विघटन से हतोत्साहित ना हो सकता है कुछ लोग साथ छोड़ दें तो हम हतोत्साहित ना हो, और कुछ उपलब्धियां हो तो हम बहुत ज्यादा उत्साह में ज्यादा ही उत्साहित ना हो जाएं।
तो मेरी भी शुभकामना है कि हम इसी तरह अनवरत चलते रहें, हाथों में हाथ डाले, प्यार के साथ गाते गुनगुनाते। धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया उषा दी, बहुत सुंदर आपने बात कही। बहुत मंच फिर से आभार उषा दादी जी, के पास। आपने बहुत अच्छी बातें कही संपादकीय के बारे में। और संपादकीय में एक नाम और है, गिरिजा कुलश्रेष्ठ जी का। तो इन्हें 2 पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ कि वे अपनी बात कहें यहाँ पे आके। उनकी बाल कहानियां जैसे परी जहान, गिरिजा खींचे चित्र जो आ जाती मुस्कान। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ गिरिजा जी का स्वागत है। तो आए मंच पे और अपनी बात रखें। बस वहाँ पर जाएंगे। वीडियो स्टॉप, अब वीडियो कहाँ पर होगा ये? आप सभी को शायद वीडियो और ऑनलाइन जो भी जुड़े हुए हैं सभी आत्मीजनों को मेरा वो दे तो रहा है, अभिवादन। वो तुमको देख रहे हैं। उषा जी ने सब कुछ कह दिया है अभी तो, उसको लगाओ। लेकिन मैं भी, जब मुझे भी कुछ कहना है तो मैं 2 बात कहूंगी केवल। 7 वर्षों का जो परिश्रम है सभी सखियों का, उसका प्रतिफल है खुनगियों पर डेरा। इसका संपादन आदरणीय रश्मि दीदी ने किया है और पूजा ने भी। ये किया वीडियो है ये रश्मि किया दीदी था हमारे तुमने। ग्रुप में एक आशीर्वाद की तरह है, नहीं। अभी तो किया था। वात्सल्यमयी ममतामयी, एक बरगद की छांव जैसा उनका है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बिल्कुल जिस तरह सुर सरिता शिव जी की जटाओं से विभिन्न धाराओं में निकली और फिर एक जगह आकर के गंगा नाम हो गया उसका, तो यहाँ भी सभी की प्रतिभाएं आकर के इस पुस्तक में सम्मिलित हुई हैं। तो बहुत ही सुखद है ये, और आप सबको भी पढ़ के मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा लगेगा। पूजा ने हमारे ग्रुप की एक बहुत ही प्रतिभाशाली और विदेश में हिंदी की खुशबू बिखेरने वाली बहुत प्यारी सी हमारी सदस्य है। उन्होंने जो बात कही है मेरा ख्याल है वो इस सत्य को उद्घाटित करता है कि विध्वंस सृजन के लिए बहुत जरूरी है। विघटन होता है तभी संगठन, जैसे पत्तियां झड़ती हैं तो नए पत्ते आते हैं, इसी तरह पुराना जब खत्म होता है तो नया शुरू होता है। तो ये बात काफी अच्छा है कि जब तक विघटन नहीं होगा संगठन नहीं होगा। ठीक है, और संगठन होता है तो फिर एक समय में आके थोड़ा थोड़ा बिखराव आ ही जाता है और फिर नई शुरुआत उसमें करते हैं। तो बहुत सुंदर बात कही है ये। तो इन दोनों का ही जो विचारों का जो मिला है में उजाला, हम सभी उससे लाभान्वित हुए हैं और मैं तो बहुत खुश हूँ। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद गिरिजा दी, आपने भी बहुत सुंदर बात कही और बहुत अच्छे से विश्लेषण करके कही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर शब्दों के लिए। रीता दी, फिर से मंच आपके पास। अनम्यूट कर लीजिए आप रीता दी। अभी भी साइलेंस है आपका रीता दी, आप एक बार अनम्यूट कर लें। मैं आप भूल कह जाती रही हैं। जी मैं जी, अब भूल ठीक है। जाती हूँ जी चलिए, जी। तो बहुत धन्यवाद गिरिजा दी। शायद उन्होंने यहाँ रिकॉर्डिंग में नहीं आया होगा, मैं फिर से धन्यवाद दे रही हूँ। अब सेकंड विषय है एडमिन की कलम से। उस पे विचार रखना था शीतल माहेश्वरी को और रेखा श्रीवास्तव जी को। तो मुझे पता नहीं है रेखा दी यहाँ पे है या नहीं, और शीतल भी नहीं है शायद। तो एडमिन की कलम से यदि और कोई विचार रखना चाहे तो रख सकते हैं। हाँ, या एडमिन महोदया का आदेश है कि इसे मैं स्किप कर दूं और अगले विषय की ओर बढ़ूं, क्योंकि ये दोनों ही नहीं है यहाँ पे। हेलो हाँ, तो अब तीसरा विषय है समूह परिचय, जिसे वंदना हेलो अवस्थी दुबे जी ने लिखा था। हाँ, वो नहीं जुड़ी हैं, लेकिन उन पर बोलना है शोभना चौरे जी को और अंजू गुप्ता जी को। तो आप लोग शोभना दी, पहले आपका स्वागत है।
आपके लिए मैं 2 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। पहले, भज कला या हो चंचल गान, भोर हुई तो शोभना लेती नई उड़ान। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है शोभना दी आपका। तो आप अपने धन्यवाद विचार रीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को नमस्कार प्रेम भरा। आप मतलब आज जो सबसे मिलके और विमोचन का ये आधुनिक रूप देखकर जो आंतरिक खुशी हो रही है, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मुझे जिस विषय के लिए कहा गया है, समूह परिचय। हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ, तो 2017 मार्च में हमारी वंदना जी और अर्चना जी ने गानों का आदान प्रदान किया और उन्हें लगा कि हमको इसका विस्तार देना चाहिए, हमको इसका विस्तार देना चाहिए। और उन लोगों ने एक ग्रुप बनाए, आओ गुनगुनाए शौक से, और फेसबुक पर डाला कि जो भी ब्लॉगर, उस समय ब्लॉग बहुत चल रहा था, जो भी ब्लॉगर महिलाएं इसमें आना चाहें तो आ जाए। हम जैसे सब लोग आ गए और समूह बन गया। अब हर सप्ताह एक टास्क दिया जाता और उसमें गाने गाए जाते, तरह तरह के गाने, पुराने गाने। इसमें मैं शीतल का उल्लेख जरूर करना चाहूंगी, उसने इतनी सबसे खुदाई कराई है। ये हमारा गुनगुना शौक का शब्द है। खुदाई कराई है, हम लोग पुराने गाने ढूंढते, मतलब जो कभी न सुने, और गूगल का भी धन्यवाद कि उसने हमें मदद करी। इस तरह से यह समूह का विस्तार होता गया, नए नए गीत बनते गए, कंसर्ट होते रहे जो शीतल आयोजन करती थी। फिर उसके बाद नई नई चीजें इसमें होती रही, सब्जेक्ट देने लगे कि आज इस विषय पर कविता लिखिए या गीत गाइए। और इतनी सुंदर सुंदर कविताएं, जैसे पहले आशु कवि होते थे, उस तरह से इतनी सुंदर सुंदर कविताएं इसमें आने लगी। तो वो सब रखी रही। और फिर एक दिन विचार आया कि इन कविताओं को एक पुस्तक का रूप दिया जाए। तो ये समूह की ओर से एक बहुत अनूठा प्रयास, और उसमें समूह की सभी बहनों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कभी समूह में पकवान बनते पेश किए जाते, तो उन पकवानों की रेसिपी यहाँ पर रेकी से लेकर चित्रकला और सभी विषयों पर, योग, ज्ञान, अध्यात्म, सभी विषयों पर अपने अपने विचार प्रकट करते। और ये बढ़ता गया। हमने कभी सोचा भी न था कि इतना बढ़ जाएगा। और जो आपस में तालमेल है, हम लोग एक दूसरे को बोल भी देते हैं, बात भी कर लेते हैं, प्रेम भी होता है। लड़ाई झगड़े वैसे नहीं होते, लेकिन प्रेम से जो, हाँ, जैसे कभी कभी हम बचपन भी जी लेते हैं। तो ये समूह की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और यह समूह इसी तरह चलता रहे, गुनगुनाता रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूंगी, पूजा इजाजत है? यहाँ बिल्कुल पर उषा ये जी। है कि एक और यहाँ पर हम लोग बात कहना भूल गए कि पूजा ने इंटरव्यू की शुरुआत भी की थी, जिसमें आपका बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू लिया था, मेरा भी लिया था। तो ये भी इसमें बिल्कुल सहयोग बिल्कुल पूजा का रहा। तो बिल्कुल, धन्यवाद मैं भी पूजा। बिल्कुल भूल पूजा गई बाकी थी। लोगों का वो भी लो, इंटर और लोगों का वो भी लो जिनका रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो इंटरव्यू तो बिल्कुल ऐसा मील का पत्थर बन गया है। मैं हर बार सुनती हूँ तो लगता है कि नहीं, इस तरह करना था। परंतु हाँ, और पूजा के पूजा ने बहुत सवाल और मेहनत आप की है सब उसमें। लोगों ने उसको इतने खूबसूरती से जवाब दिए थे कि ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी पूजा हो ने गई। बहुत मेहनत की है, और आगे और भी लें, ये हम चाहते हैं। बहुत, हर थैंक यू। चीज में पूजा की मेहनत है, शीतल की मेहनत है, अर्चना जी की मेहनत है, आपका सहयोग है। तो बहुत थैंक बहुत यू उषा दी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच याद रखने के लिए। सबको नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार।
नमस्ते। अच्छा, अब हमारे पास समय, एक हाथ से मोबाइल पकड़े हैं, एक हाथ से बात कर रहे हैं। इसलिए हाय हाय कर दिया, क्योंकि नमस्ते नहीं कर सकते हाथ जोड़ के। अच्छा अब हमारे पास केवल 9 मिनट बचे हैं, तो रिता दी अब इसको स्पीड अप करना पड़ेगा थोड़ा, और सबके पास केवल 1 मिनट है बात करने के लिए। चलिए मैं अपना एक रिता दी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो अगला एवरीवन। मैं बुलाना चाहूंगी अंजू गुप्ता जी को, जो समूह परिचय पर ही बोलेंगी। तो हेलो आइए रीता अंजू दी। जी, 1 मिनट का रीता जी। समय है, तो शायद मैं 2 हेलो पंक्तियां रश्मि पढ़ूंगी, जी। उसी में ही 1 मिनट समय हेलो। निकल जाए। तो मैं हेलो वो छोड़ रीता रही दी, हूँ। आप सुन सकते आप हो? आइए मंच पे। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, अंजू आपकी जी आवाज आ स्वागत रही है। है, रूबा की भी आवाज आ रही है, अंजू सबकी जी आवाज आ रही है। स्वागत है आपका। नमस्ते हाँ, सबको मैं काफी नमस्ते। देर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे कुछ जिम्मेदारी दी गई थी, तो मैं यही कोशिश कर रही थी कि उसको पूरा किया जाए। वेलकम अंजू दी, आप शुरू आ, कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। हाँ और रश्मि, आपको बुलाएंगे अभी, रिता दी मेरी 1 मिनट, इट्स अभी ओके, जैसे इट्स ओके। कार्यक्रम चल रहा है। हाँ हाँ, मेरी इट्स मेरी ओके। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ हेलो। जी, अंजू, अंजू अंजू जी आ रही गुप्ता है आपकी आपकी। आवाज आ रही है। आप हाँ, अंजू जी तो आपका मैं गुप्ता वीडियो गुम हो गया है। रश्मि जी आपका विषय आएगा इसके बाद, फिल्मी गीत एवं गजलों का संसार में। हाँ जी। तो अभी अंजू गुप्ता जी बोलेंगी 1 मिनट के लिए। आ जाइए हाँ। अंजू जी। नमस्ते सभी को, सभी सखियों को नमस्ते। और ये फुनगियों अजय पर जी डेरा, अपना वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो मेरे को वीडियो ऑन करना नहीं आ रहा, मेरा हो ही नहीं रहा, इससे आवाज आ रही है? अच्छा जहाँ ठीक है, से आपने जहाँ से आपने आपने ऑडियो ऑन किया म्यूट है उसके कर बराबर दिया, में। अनम्यूट अंजू जी अब कीजिए। आपने अपनी आवाज बंद कर दी, हाँ। अब वीडियो आ अब गया। हाँ, अनम्यूट कीजिए अपना। अब आया? हाँ हेलो। अब ठीक है। अब ठीक। अच्छा, नमस्ते सभी सखियों को। और ये फुनगियों पर डेरा, ये पुस्तक जब हाथ में है तो दिल तो बल्लियों में उछलेगा ही उछलेगा, क्योंकि इस गाने गुनगुनाने की फुनगी पर ही सेट रहता है अपना तो दिन और सवेरा, और यहीं रहता है पूरे दिन बसेरा। अर्चना जी इसकी एडमिन है, तो वंदना जी डीन, और हम सब ठहरी यहाँ की क्वीन। अपनी मर्जी से आती हैं, अपनी मर्जी से जाती हैं। ग्रुप की वरिष्ठ सदस्य साधना दी हमको नियमितता का पाठ सिखाती हैं। तो उषा जी रिमाइंडर सिखा जाती हैं, टास्क की छड़ी थमा जाती हैं। फिर मिलजुल कर हम सारी सखियां गाने गाती हैं और गुनगुनाती हैं, और अपना दिल और दिन यूं बहलाती हैं। तो ये छोटा सा परिचय मेरे इस प्यारे सी एल्बेलिया ग्रुप का है, जो मैंने शॉर्ट टाइम के लिए बोल दिया है। बाकी तो सबको पता ही है कि हमारी क्या क्या भावनाएं और क्या क्या विशेषताएं और क्या क्या दिल और जान से इसके लिए, क्या बोलूं मैं, क्या बस आप लोग को समझ आ रहे हैं। चलिए, बहुत नमस्ते। सुंदर अंजू जी, बहुत बढ़िया मैं बोला तो आपने। अब मैं ऑनलाइन इस आगे तरह से आ बढ़ती रही हूँ, हूँ। और शुभकामना संदेश जो कि बहुत साधना बढ़िया। वैद ने लिखा है, उस पर रचना दीक्षित जी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। वे आए और यहाँ पे अपनी बात को रखें। उनके लिए 2 पंक्तियां, चूंकि सामने पड़ गई हैं पंक्तियां, तो मैं बोल ही देती हूँ। परिपाटी व्रत की कथा कहें वह ससम्मान, एक तरफ जीवाश्म में रचना का विज्ञान। तो रचना दीक्षित जी, आपका स्वागत है जी। नमस्कार सभी सखियों को। और आज मुझे साधना दीदी के लिखे शुभकामना संदेश पर प्रतिक्रिया देनी है, तो कहना तो कुछ पड़ेगा ही, पर ये तो वो बात हो गई कि सूरज को दिया दिखा दो। तो दीदी ने दोस्तों की सूची की चर्चा की, उन्होंने इंद्रधनुष की चर्चा की, तो मुझे इंद्रधनुष बहुत भा गया इसमें। इंद्रधनुष पढ़ते ही एक इंद्रधनुष मन में भी खिल गया। क्या क्या बात है, सखियों की तुलना इंद्रधनुष से की है। कैसे इंद्रधनुष एक अलग अलग रंगों का एक समूह है, और हर रंग का अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी।
हर रंग का स्थान भी नियत है, फिर भी सब एक साथ है, जैसे कि हमारा ये समूह। और ऐसे ही ये समूह अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच के लोगों का समूह है। लगभग सभी साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी अपनी अलग अलग विधाओं, अपनी पसंद के क्षेत्र में काम करने के लिए स्वच्छंद हैं। तभी समूह में इतनी विविधता है, स्नेह है, आदर है, सम्मान है, चुहलबाजी और सब कुछ इस एक ही पटल पर है। तो साधना दी के शब्द बहुत अच्छे लगे। जो ये समूह जो है इंद्रधनुषी समूह है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। नमस्कार। किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? बहुत बढ़िया रचना जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया साधना दी की बात को, बहुत अच्छा पूजा, लगा। मेरी और आवाज सुनाई साधना, दे रही है क्या? जी जी, सबकी आवाज सबकी सुनाई दे रही सुनाई दे रही है, बिल्कुल सुनाई दे रही है। और बुलंद आवाज है एकदम। तो मैं अब ये मैं कहना चाहूंगी कि साधना दी के आलेख पर रीता दी को भी कुछ कहना है, तो मैं उन्हें आमंत्रित करूंगी कि रीता दी भी अपनी बात रखें साधना दी के आलेख पर, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने उसे रचना जी पे ही छोड़ दिया था कि वो अपनी बात रखे। मैं आगे बढ़ रही हूँ अभी, क्योंकि समय सीमा भी है ना। तो जी जी जी। शुभकामना संदेश तो साधना जी का बहुत ही अच्छा है। उन्होंने रीता जी मेरी आवाज बिल्कुल आ रही है? आ रही है। बिल्कुल। आवाज आ रही है मंजुला जी, ठीक अच्छा, है। आ रही अब है। मैं मैं सोच आगे रही बढ़ नहीं। रही हूँ और अब मैं विषय से ले रही हूँ जो नंबर 1 विषय था, गाएं गुनगुनाए शौक से क्या है, जिसे पूजा अनिल ने ब्लॉग पे लगाया था और वहां से मैंने उठाया इसे। उस पे 2 बातें कहेंगी, उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अर्चना चौधरी को कि वे आकर के अपनी बात यहाँ पे रखें। रखते रखते यदि उनके लिए उनकी पंक्तियां मुझे मिल जाएंगी तो मैं बोल दूंगी। नमस्ते लेकिन सभी को। चलिए। मैं इस ग्रुप के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो हमारे कई शौक हैं छुप गए हैं, वो इस ग्रुप ने ऊपर ले आए हैं और सबको एक फ्री जोन दे दिया। इसकी खासियत सिर्फ ये है कि ये सिर्फ महिलाओं का ग्रुप बन गया और ये एक अच्छा इनिशिएटिव रहा कि हम लोग बहुत सारे विषयों पर अच्छे से खुल के बात कर पा रहे हैं। और गाए गुनगुनाए, देखिए सब हर एक का मन गुनगुनाता ही है, हर कहीं। चाहे गाएं बहुत अच्छा नहीं गाएं, लेकिन गुनगुना तो सब लेते हैं। तो मेरा बस यही था। और शिखा को मैंने बहुत बोर किया है बहुत सुनाएगी। शिखा शुरू शुरू में बोलती थी कि कितने सारे गाने गा देती है मैं तब ना बहुत फ्री थी, तो मैं लगातार लगातार जो गाना याद आता था पूरा दिन भर फ्री होने के बाद फटाफट गाती थी। और वाईफाई कनेक्शन घर में रहता तो नेट का कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, तो इसलिए मैं तब बहुत ज्यादा गाने गाती थी और पूरे पूरे गाने गाती थी तो और हम लोग बहुत मिस करते हैं वो अब। आएंगे फिर दिन, वो आएंगे जाएंगे कहाँ, फिर गाएंगे हम। और सुनती हूँ मैं सबको, तो सभी को बहुत, सब लोग गुनगुनाते रहे अपने सारे इमोशंस, सारे गानों में डालते रहे और हर हर सुख दुख में बाहर निकल के आए। दुखी है तो भी मुझे ये गीत ही अच्छे लगते हैं जो बाहर ले आते हैं, आपको दूसरे माहौल में ढाल देते हैं। बस गीत की ये ताकत है। तो मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ और ये ग्रुप बना रहे हमेशा, हम हमेशा रहे। धन्यवाद सभी को, शुभकामना सबको। एक बुक आई है, ये एक पहला प्रयास था, देखें आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। अलग अलग रचनाओं और अलग अलग आइडियाज की हमारे ग्रुप में कोई कमी नहीं है, तो कुछ नया और लेके आएंगे अगली बार। सभी को बधाई। बहुत सुंदर आपको भी अर्चना जी। बधाई। किसी भी ग्रुप का कमान संभालना सबसे बड़ी बात होती है कि आप उस ग्रुप को कितने दिन तक आगे लेके जा सकते हैं। तो 7 साल हो गए ग्रुप को, 7 साल, तो 7 साल तक लेकर के चले, कितने आए भी गए भी, लेकिन ग्रुप हम लोगों का चलता रहा। इसके लिए मैं अर्चना जी को बधाई देती